जय हिंद मित्रों। स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल तैयारी जीत की में। आज हम बात करने वाले हैं कि आप लोगों में से बहुत लोगों में ये डाउट बना रहता है कि रेलवे में ग्रुप डी के पद पर कितना वेतन मिलता है अगर आपकी न्यू ज्वाइनिंग होती है। और बहुत लोगों का ये भी मानना होता है कि आपको ग्रुप डी के पद पर भर्ती होकर लेबर वर्क करना पड़ता है। हम उन लोगों को आज ये बताना चाहते हैं कि जिनको ये लगता है कि आपको लेबर वर्क करना पड़ता है, तो हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि हमारे जो ग्रुप डी के कर्मचारी हैं उनमें बड़ी संख्या बीटेक, एमटेक और डिप्लोमा करने वाले बच्चे, यहाँ तक कि कहीं कहीं आईआईटी वाले करने भी ग्रुप डी ज्वाइन कर लिए। तो आज हम इन सभी विषयों पर विस्तृत में चर्चा करेंगे कि आपको ग्रुप डी के पद पर आपकी अगर न्यू ज्वाइनिंग होती है तो आपको वेतन कितना मिलता है, आपको किस किस प्रकार से प्रमोशन मिलता है और वो कौन कौन से तरीके हैं जिस आधार पर आप इसमें प्रमोशन ले सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको ग्रुप डी में जॉब मिलती है तो आप इसे अवश्य करें, क्योंकि रेलवे में प्रमोशन आपके आगे बढ़ने के लिए एक बहुत अच्छा चांस होता है। हम आपको जो बताने वाले हैं प्रमोशन के बारे में, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि आपको किस प्रकार से प्रमोशन मिलता है, क्योंकि आपको इसमें 3 प्रकार से प्रमोशन का मौका मिलता है। फर्स्ट आपका जो होता है वो सीनियरिटी बेसिस पर होता है। आपके वरिष्ठता के आधार पर आपको प्रमोट किया जाता है। इस आधार पर आपको आपके वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन मिलता है। अब जो आपके लिए और दो विकल्प होते हैं वो इससे कहीं और बेहतर होते हैं। इसमें तो आप जिस विभिन्न जो हमारे डिपार्टमेंट होते हैं उसमें प्रमोशन जो मिलता है सीनियरिटी बेसिस पर, काफ़ी डिपार्टमेंट्स में ये अवसर होता है कि आप इस तरीके से प्रमोशन ले सकते हैं। लेकिन रेलवे में इसका प्रमोशन काफ़ी, इसका जो प्रोसीजर है काफ़ी फास्ट है। और इसके अलावा दो और विकल्प हैं जो इससे बहुत अच्छा चांस उसमें आपको मिलता है। आपको इन प्रमोशन का लाभ लेने के लिए आपको जो आपकी जॉब होती है ग्रुप डी की, आप जब ज्वाइनिंग आपको मिलता है तो उससे 3 वर्ष तक आप मिनिमम उसमें आपको जॉब करना होगा, यदि आप ओबीसी और जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। वहीं एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए ये जो समय सीमा है ये उनके लिए कुछ भी नहीं है। अगर उनकी ज्वाइनिंग आज होती है, उनको अगर एलडीसी और जीडीसी का एग्ज़ाम अवसर मिलता है, अगर उसके पदों पर वैकेंसीज आती हैं तो वो उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके लिए कोई भी समय सीमा नहीं निर्धारित की गई। अब इस आधार पर यदि आपने 3 वर्ष तक ग्रुप डी में जॉब कर ली है तो आपको डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में प्रतिभाग करने का मौका मिलता है, जिसमें 2 टाइप से एग्ज़ाम कराए जाते हैं। फर्स्ट जो आपका होता है वो जीडीसी एग्ज़ाम होता है, सेकंड जो होता है वो एलडीसी एग्ज़ाम होता है। इन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करके आप ग्रुप डी से ग्रुप सी के विभिन्न पदों पर प्रमोशन ले सकते हैं। यहाँ तक कि आप स्टेशन मास्टर भी बन सकते हैं, जो आप असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के पद पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। जो भी आपके ग्रुप सी के पद होते हैं, आप ग्रुप डी से उसमें अपना प्रमोशन आसानी से इन एग्ज़ाम्स को क्रैक करके आप ले सकते हैं। हम आपके जानकारी के लिए बता दें कि इंडियन रेलवे द्वारा एनटीपीसी के पदों पर, जिसे ग्रुप सी की कैटेगरी में रखते हैं, जिसमें पद खाली होते हैं, उसमें एक बड़ी संख्या ग्रुप डी वाले कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रखी जाती है। अर्थात हम आपको बता दें, जो आपके लिए जो वैकेंसीज जो ओपनली निकलती हैं, जो सभी कैंडिडेट जिसमें अप्लाई करते हैं, जो हमारी हाल ही में मार्केट में एनटीपीसी की वैकेंसी चल रही है, तो इसमें एक बड़ी संख्या की वैकेंसी ऐसी होती है जिसमें जो ग्रुप डी के कैंडिडेट जो ऑलरेडी इसमें कार्यरत होते हैं रेलवे में, उनके लिए रिजर्व रखी जाती है, जो कि वो जो ग्रुप डी के कैंडिडेट होते हैं वही इसमें प्रतिभाग करके और अपना प्रमोशन ले सकते हैं। उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए आपके सफल होने का चांस काफ़ी बढ़ जाता है। तो उसमें एक बड़ी संख्या, हमने बताया आपको, ग्रुप डी वाले कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रखी जाती है। इसीलिए बहुत सारे ग्रुप डी की जो कैंडिडेट्स होते हैं वो समय समय पर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देकर प्रमोशन लेते रहते हैं और ग्रुप डी के पदों पर वैकेंसीज की संख्या बढ़ती रहती है। आपने देखा होगा, इसीलिए ग्रुप डी के पदों पर इतना ज़्यादा वैकेंसीज खाली होती रहती हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं कि आपको प्रारंभ में ग्रुप डी के पद पर कितना वेतन मिलता है। हम आपको बता दें कि 7th पे कमीशन के बाद ग्रुप डी के पद पर जो सैलरी में इंक्रीजमेंट हुआ, उसके बाद इन कैंडिडेट्स को, जो ग्रुप डी में एम्प्लॉय हैं, बढ़ी हुई सैलरी कुछ इस प्रकार मिलती है। जिनकी अभी नई ज्वाइनिंग हुई है, जिसमें आपका जो बेसिक पे है वो 18,000 रुपये आपको पर मंथ मिलता है। जो आपका बेसिक पे है ये आपका 18,000 रुपये पर मंथ मिलता है। और इसके अलावा आपको बहुत सारे अलाउंसेज मिलते हैं, जिसमें फर्स्ट आपको डीए मिलता है। ये आपको आपके बेसिक पे का लगभग 7% मिलता है। इस आधार पर अगर हम 18,000 का 7% हम निकालते हैं
तो हम देख सकते हैं कि 18,000 का जो 7% होता है लगभग 1260 रुपये होता है, जो आपके वेतन में जोड़ दिया जाता है। अब इसके बाद आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, जो आपको 1,000 रुपये पर मंथ दिया जाता है। फिर इसके बाद जो आपका नेक्स्ट अलाउंस होता है वो होता है आपका HRA, जिसे हम बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस। ये आपको जो मिलता है आपके सिटी पर डिपेंड करता है कि ये आपको तब दिया जाता है जब आप रेलवे द्वारा दिए गए सरकारी क्वार्टर को नहीं लेते या आपको क्वार्टर किन्हीं कारणों नहीं मिल पाता। तो इस आधार पर आपको विभिन्न शहरों में अलग अलग ये HRA दिया जाता है। यदि आपकी ज्वाइनिंग किसी कैपिटल सिटी में हुई है जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, तो ये आपको आपके बेसिक पे का लगभग 25% मिलता है, जिसका अगर हम निकालें 25% तो आपको 5,000 से 5,600 रुपये पर मंथ प्रारंभ में आपको दिया जाता है। और यदि आपकी ज्वाइनिंग किसी ग्रामीण क्षेत्र में हुई है तो ये आपको 1,500 से 2,000 रुपये देखने को मिल सकता है। हमने आपके लिए ये लिस्ट तैयार की है, आप इस लिस्ट को देख सकते हैं। इस लिस्ट में जो आपका नेक्स्ट अलाउंस होता है वो होता है NDA, नाइट ड्यूटी अलाउंस। ये आपको ग्रुप डी के पद पर, क्योंकि जो ट्रेन होती है दिन और रात दोनों में चलती है, इसलिए आपको आपकी जब आप जब ड्यूटी कर रहे होते हैं तो उस समय आपको, अगर आपकी ड्यूटी शिफ्ट वाइज आपकी लगती है तो उसमें आपको इसके रूप में 1,500 रुपये नाइट ड्यूटी अलाउंस के रूप में लगभग दिए जाते हैं प्रारंभ में। इसके बाद जो आपका होता है वो नेक्स्ट अलाउंस, वो आपका होता है रिस्क अलाउंस। क्योंकि ग्रुप डी की पोस्ट काफ़ी रिस्की होती है, इसमें आपके जो ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट होती है या बहुत सारे जो इसमें कर्मचारी होते हैं तो उनको रिस्क अलाउंस के रूप में लगभग 2,500 रुपये दिए जाते हैं। इसके बाद आपका होता है NHA, जिसे हम नेशनल हॉलीडे अलाउंस बोलते हैं। आप सपोज दैट, आप कल्पना कीजिए आपकी जो ज्वाइनिंग है वो जिस मंथ में आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, जिस मंथ की आपको सैलरी मिलने वाला है, तो यदि उसमें 2 से 3 भी नेशनल हॉलीडेज़ उस मंथ में पड़ती हैं तो आपको, क्योंकि रेलवे उस दिन भी चलता है इसीलिए आपको उस दिन भी ड्यूटी करनी पड़ती है और उसके बदले में आपको अलाउंस के रूप में कुछ धनराशि दी जाती है, जिसकी मिनिमम जो राशि होती है आपको लगभग 500 रुपये इसके लिए दिया जाता है। अब इसके बाद हम इसको ऐड करते हैं और हम देखते हैं तो आपको जो आपका वेतन मिलता है वो लगभग पर मंथ 26,000 रुपये इसमें आता है। अब ग्रुप डी के पोस्ट पर कभी कभी आपके वेतन में काफ़ी भिन्नता देखने को मिलती है। इसका जो कारण होता है वो महत्वपूर्ण कारण ये होता है कि आपको रेलवे में जो आपका वेतन बनता है वो आपके आवर्स के हिसाब से बनता है। आप कितने आवर्स कार्य करते हैं, ओवर टाइम का भी पैसा आपको जोड़ कर दिया जाता है, इसलिए आपको कभी कभी ये जो वेतन ग्रुप डी का आपको हम दिखा रहे हैं इससे ज़्यादा देखने को मिल सकता है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।